जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क की एसडी यादव मैथ बुक का फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें से टोटल 9 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और 9 टाइप के प्रश्नों में हमने पहला टाइप और दूसरा टाइप करा दिया है। आज हम लोग तीसरा टाइप और चौथा टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें देखिए कहता है कि तीसरा टाइप का प्रश्न है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, और चौथा टाइप है काम समाप्त होने के पूर्व ही जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। पहला टाइप और दूसरा टाइप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी वीडियो को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा टाइप के प्रश्न। देखिए तीसरा टाइप का प्रश्न क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम करना छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे समझिएगा। आपको बोला है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकता है, तो आप लिख देना ए बराबर 10 दिन और बी बराबर लिख देना है 15 दिन। आपको ये लिखने के लिए आना चाहिए। 10 और 15 का आपको एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। क्या हो जाएगा हमारा? 30 मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसे 10 को इसे 30 से भाग देना है। अब क्यों भाग देते? पहला क्लास में आपको बताए थे कि ये मेरा 1 डे कैपेसिटी होता है, एक दिन की क्षमता है हमारा 3 यूनिट करने का, और ये आपका टोटल वर्क होता है। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका यूनिट में ही होता है। 30 यूनिट टोटल काम है। अगर ऐसे काम करवा रहे हैं तो उसने कितना यूनिट कर रहा है? वो 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है। अगर हम बी से करवा रहे हैं तो बी कर देगा 15 दूना 30 भाग लगाए तो 2 यूनिट कर रहा है। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखो क्या कहता है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि शेष काम भी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब एक बात बताओ, दोनों अगर मिलके काम कर रहा है तो टोटल कितना यूनिट काम करेगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट का काम हो जाएगा हमारा। अभी जो 5 यूनिट काम हुआ है ना, दोनों ने स्टार्ट किया साथ में 5 यूनिट काम कर दिया, लेकिन 2 दिन तक काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। तो 2 दिन तक अगर काम करेगा 5 यूनिट करके तो 5 दूना कितना हो जाएगा मेरा? 10 यूनिट तो काम हो ही चुका है। टोटल काम कितना है? 30। 30 में अगर हम 10 घटा देते हैं तो कितना यूनिट मेरा हो जाता है? 20 यूनिट होता है। और ये 20 यूनिट काम अब कौन करेगा? कौन छोड़ रहा है? ए काम करना छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, तो ये बी करेगा और बी 2 यूनिट की रफ्तार से करेगा। तो 2 से इसको भाग लगा दो, यानी कि 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो अगला प्रश्न देखो, उसी तरह का है, बन जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 12 15 दिन में कर लेते हैं। देखो इसको बनाने के लिए आपको राम, आर फॉर राम लिख देना है, एस फॉर श्याम लिख देना है और एम फॉर मोहन लिख देना है। ठीक है, और बराबर दे देना है। ठीक, आप कई तरह से फॉर्मेट बना सकते हो, 10 12 15। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे इसका फॉर्मेट इस तरह बनाते हैं कि चलो सर ये जो आप बोले थे ना एलसीएम लेने, हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच के बीच में एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेते, चलो 30 एलसीएम होगा, 60 आएगा, 60 आ जाएगा। चलो हम 60 एलसीएम ले लिए। ठीक है, अब 1 डे कैपेसिटी करना है, इससे भाग लेंगे। 10 6 60, यहाँ पे 6 यूनिट लिख देंगे। 12 5 60, यहाँ 5 यूनिट लिख देंगे। 15 चौके 60, 4 यूनिट लिख देंगे। ठीक, ये सीधा सीधा आपका फॉर्मेट बन रहा है। अब यहाँ क्या कहते हैं, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का, देखो श्याम भाग रहा है 2 दिन बाद। फिलहाल एक बात बताओ, सभी लोग तो 2 दिन तक काम किया है। अगर सब लोग काम किया है तो 6 4 10 15, 15 गुना 2 करेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि 30 यूनिट तो काम हो गया 2 दिन में। ठीक है, 30 यूनिट अगर हो गया, टोटल वर्क मेरा कितना है? टोटल वर्क है 60 यूनिट। 60 यूनिट में हमको 30 यूनिट को घटा देना, क्योंकि 2 दिनों तक सबने काम किया है, इन सभी ने 2 दिन काम किया है, ये बोला है क्वेश्चन में। अगर ऐसा बोला गया है तो हम क्या करते हैं, 2 दिन का काम निकाले तो 15 दूना 30 यूनिट घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरा? 30 यूनिट बचेगा। ये क्या बचा? ये मेरा शेष काम बच गया। ठीक है, और अगर हमको शेष काम 30 यूनिट है, आप कौन करेगा? इसमें कौन छोड़कर चला गया? तो देखो 2 दिन बाद
श्याम बोल रहा है खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन, राम और मोहन से काम करवाना है। राम की क्षमता है 6 यूनिट, मोहन की क्षमता है 4 यूनिट, 6 4 10 यूनिट से करेगा तो 10 या 30 यानी कि 3 दिन आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखिए टाइप 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? वीडियो को पॉज करो और खुद बना के देखो बनता है या नहीं बनेगा। देखो ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और ए बराबर 10, बी बराबर 15 और आपका सी बराबर है 20। ठीक, आपको इसका एलसीएम लेना है। फॉर्मेट बनाने का आप इस तरह से बना सकते हो या फिर इस तरह से डायरेक्ट आप बना सकते हो। सर इसका भी एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क होता है, आप ये चीज हमेशा याद रखना। अब 10 को 60 से भाग लगा दो, 10 छक 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक, अब यहां पर देखो अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 6 4 10 3 13, ये हमारा जोड़ के हो गया 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट करेगा एक दिन में, लेकिन परंतु 2 दिन बाद ए ने, फिलहाल 2 दिनों तक तो सभी लोग ने किया है ना काम, तो सभी लोगों ने 2 दिन किया तो 13 दूना 26 काम तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है अब तक में 2 दिनों में। तो 60 काम टोटल वर्क है, 60 में अगर हम 26 घटा देंगे तो शेष काम बचेगा मेरा, कितना बचेगा? 34 यूनिट मेरा शेष काम बचा हुआ है, अभी भी शेष बचा हुआ है। अब कहता है तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। फिलहाल तो देखो बी जो है पहला दिन किया, दूसरा दिन भी बी किया, लेकिन तीसरा दिन जो है ना, 2 दिन तो ए ने छोड़ दिया था, लेकिन तीसरा दिन बी ने भी छोड़ दिया। अगर तीसरा दिन बी ने छोड़ा होगा तो तीसरा दिन काम कौन किया होगा? ए तो 2 दिन में छोड़ दिया, ए ने तो छोड़ चुका है 2 दिन में, तो ये दोनों ने 1 दिन और काम किया है मिलके, यानी कि 2 दिन के बाद तीसरा दिन जो है दोनों मिला तो 4 और 3 7 यूनिट करके काम किया होगा। तीसरा दिन दोनों मिलके किया है, देखो ध्यान से। कहता है परंतु 2 दिन बाद तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन बाद अगर छोड़ा है तो तीसरा दिन तो दोनों ने किया, 4 3 7 यूनिट किया, तो 7 यूनिट इसका घटा दो। 7 यूनिट कौन कर रहा है यहाँ पे? तीसरा दिन किया बी और सी ने, ए तो 2 दिन भाग गया करके, तो हम क्या करेंगे 7 यूनिट घटाएंगे तो यहां जाएगा 27 यूनिट। अब एक बात बताओ, 27 यूनिट तो हो गया सर, ये शेष काम बचा और तब तक बी भी चला गया, तो अब करेगा सी मेरा, और सी 3 की क्षमता से करेगा तो 3 से इसको भाग लगा देंगे तो 3 नमा 27 यानी कि 9 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। तो चीजें समझना पड़ेगा आपको, काफी लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं है, हम आपको समझाए एक एक स्टेप। जब आप सीख जाओगे ना तो तुरंत कर लोगे, और कैसे करोगे वो बता देते हैं। जब आप सीख जाओगे तो तुरंत कहोगे 6 4 10 3 13 तो इतना 26, डायरेक्ट 60 में 26 घटा के आप डायरेक्ट लिखोगे 34, और फिर आपको पता चल जाएगा कि 2 दिन 4 3 7 करेगा, तुरंत 7 घटा लेंगे होगा 27, तो 3 करेगा 3 नमा 27, 9 दिन तुरंत। तो ये चीजें आपको फास्ट बनाएगा जब आप प्रैक्टिस अच्छा करके रखोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अटक गया कहीं, यहां देखो मच्छर बैठ जाएगा तो अटक जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या कहता है, देखो ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दें कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कैसे बनाएंगे समझना। देखो ए कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में। ठीक, बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। अब कहता है कि यदि दोनों एक साथ काम करें, एक बात बताओ, दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो टोटल कितना काम हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा मेरा 30 यूनिट। ठीक है, और ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अब इसको इससे भाग लगाएंगे तो 1 दिन की क्षमता निकल जाएगा, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। इतना तो हम लोग जान गए कि इतना तो आसानी से हम निकाल सकते थे।
लेकिन एक बात बताओ, यहां से आगे कैसे चलते हैं? ये वन डे कैपेसिटी है, हमेशा बोलते हैं, याद रखना। जो भी लर्नर है, फर्स्ट लर्नर, उससे रिक्वेस्ट है पीछे वीडियो देखो, सब चीज सिखाए हैं। यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए? बहुत अच्छा सवाल। एक बात बताओ, काम कौन छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है। इसका मतलब बी अगर मेरा काम छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये तो लास्ट तक काम किया है, अंतिम दिनों तक काम किया है, और अंतिम दिनों तक अगर काम कर रहा है ये, तो इसका मतलब सर ये जो है ना टोटल, अगर 8 दिन में काम खत्म हो रहा है, समझना, 8 दिन में काम खत्म हो रहा है तो 8 दिन तक काम कर रहा है मेरा ये, याद रखना। और 8 तिया 24 यूनिट सिर्फ ये ने किया है। अगर 24 यूनिट 8 दिन तक काम किया और 24 यूनिट ए ने किया तो इसका मतलब शेष काम जो बचा होगा वो बी ने किया होगा। तो 30 में आपको 24 जब घटा देते हो तो ये जो 6 यूनिट बचता है ना, ये 6 यूनिट कौन किया होगा? ये बी ने किया होगा। और अगर बी ने 6 यूनिट किया होगा तो 2 की रफ्तार से कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है डेली, तो 2 तिया 6, 3 दिन में किया होगा। लेकिन ये 3 दिन आंसर नहीं होगा, याद रखना। ये आप कहोगे कि सर ये 3 दिन आंसर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। कहता है कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, लेकिन हाँ कितने दिन पूर्व भी काम करना छोड़ दे। तो एक बात बताओ, 3 दिन काम किया और कितना दिन पहले काम छोड़ देगा कि 8 दिन में काम बने? तो 8 दिन तो काम बन रहा है, खत्म हो रहा है 8 दिन में, तो इसका मतलब कितना दिन पूर्व में माइनस कर देना, 5 दिन पहले ही उसने छोड़ दिया है। देख लो, 3 दिन किया, 8 दिन में काम खत्म हुआ, तो बोलेंगे अरे 5 दिन तुम पहले काम काहे छोड़ दिया? यानी कि 5 दिन पूर्व में उसको काम छोड़ना पड़ जाएगा, तब जाके काम उसका, यानी कि 8 दिन में काम हुआ है लेकिन 5 दिन उसने पहले छोड़ दिया। कितने दिन काम करके छोड़ दिया? 3 दिन काम करके छोड़ दिया। तो समझाने में समय लगा लेकिन चीजें आसान था। आप तुरंत करते 8 या 24, 30 में 24 घट जाता, आपका 6 बचता, 2 तिया 6, 8 में 3 घटाना, 5 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है कि एबीसी किसी खेत की निराई क्रमशः, निराई में ना कटाई होना चाहिए, 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में कर लेते हैं। किताब में निराई ही लिखा होगा लेकिन कटाई होता है इसका हिंदी मतलब। तो देखो यहाँ पर हमको बोला है ए की चर्चा है, बी की चर्चा है और सी की चर्चा है। कितना दिन है? 36 दिन है, 54 दिन है और 72 दिन है। 36, 54, 72 का आपको क्या लेना होगा? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 216 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, 216 ही होता है। अब हमको क्या करना है? अब तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई के होने के 8 दिन पहले, ध्यान से देखना, 8 दिन पहले और 12 दिन पहले, ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई? ये क्वेश्चन है। एक बात बताओ, 36 को आपको भाग लगाना है 216 से, तो 6 के 36 छक्के 216 होता है ना, तो 4 बार में ये लग जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, 6 बार लगेगा ना, 6 बार लगेगा। 6 के 36 छक्के 216, और देखो 54 ये 4 बार में लगेगा। 54 चौके 216, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 21, 4 चौक 16। हाँ, अब 72 तिया होता है 216। ठीक है, 3 दूना 6, 7 21, सही है। अब देखो एक बात समझना, 8 दिन पहले अगर ए ने काम छोड़ दिया है तो इसका मतलब यह हुआ सर कि 8 दिन पहले जो 8 दिन का काम है, 8 6 का 48 यूनिट जो काम है, ये कौन करेगा? यह करेगा इन दोनों, ये बी और सी करेगा। किसका? ए का, क्योंकि उसने 48 यूनिट काम को छोड़ के जा रहा है, 8 दिन का अपना काम छोड़ दिया। ये 48 यूनिट इसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर कहता है कि 12 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। इस लाइन को समझना, पहले छोड़ रहा है, अंत में छोड़े, काम समाप्त होने के पहले ही छोड़ दिया। इसका मतलब वो जो यूनिट छोड़ के जा रहा है ना, उस यूनिट को जोड़ देना है जो उतना काम को छोड़ के जा रहा है। तो बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया। अगर बी 12 दिन पहले छोड़ा तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 48, यानी कि 48 यूनिट को किसने छोड़ दिया? बी ने छोड़ दिया। 48 इसमें जोड़ दो, जो काम छोड़ के जा रहा है उस सारे को काम को जोड़ दो और सबको फिर मिला के करा दो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो काम छोड़ के जा रहा है वो तो सी लास्ट तक करेगा। तो देखो ये हो जाएगा 8 8 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल 2,
ठीक है। 4 4 8 9 10 11 की 1 हासिल, 1 2 1 3, 312 काम टोटल हो गया। जो छोड़ा था ना वो सबको जोड़ दिए। अब क्या करता है, पूरी निराई कितने दिन में हुई? तो पूरी निराई करने के लिए क्षमता कुछ दिन तो ये लोग किया है, 6 4 10 3 13 की क्षमता से किया है, तो 13 से इसको भाग लगा लो, ठीक है। तो 13 दूना हो जाएगा 26, ठीक है। इसको जोड़े हैं 13 आया है, याद रखना इधर का चीज है ये। 13 दूना 26, 2 बार में 26 और 5 31, 13 चौके 52, यानी कि 24 दिन आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई चीजें? नहीं समझ में आया ना? नहीं आया कोई बात नहीं, देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें समझा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। देखो देखिए अगला टाइप 5 है। क्वेश्चन कहता है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, यानी कि ये आप ना बहुत ही कम समय बना सकते हो। कैसे हम सिखाएंगे आपको, ध्यान से देखना। कहता है क्या कि पहला क्वेश्चन है ए में काम करने की क्षमता में काम करने की, यहां से ये गलत हो गया, ये टाइप मिस्टेक हुआ है, ठीक है। बी से 3 गुनी है, तो ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। एक बात बताओ, आपको ए की क्षमता पता है और बी की भी क्षमता पता है, ठीक है। ए देखो बी से कितना है, देखो बी से 3 गुनी है, तो बी अगर 1 है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कैसे? इसका देख लो गुना, अगर आप 3 करते हो तो ये आपका 3 गुना है कि नहीं, है ना? इससे 3 गुना है। इतना बात है, आपको समझ में आ गया। अब कहता है नहीं देख रहे हो, बी से 3 गुनी है, तो बी से बी अगर 1 माने हैं तो 1 से ये 3 गुना हो जाएगा, 1 गुना 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। आगे बोला है कि कहीं पे बोला था 20 दिन, देखो 20 से 20 दिन कम समय लेता है। एक बात बताओ, क्षमता में कितना कम लिया है? क्षमता में 2 यूनिट का कम लिया है, तो यही 2 यूनिट के बराबर, याद रखना ये क्षमता है, ये आपका यूनिट में रहेगा, ये भी आपका यूनिट में रहेगा। इसका मतलब यही 2 यूनिट के बराबर मेरा 20 दिन कम समय ले रहा है। यही 2 यूनिट के बराबर मेरा 20 दिन कम समय लेता है। तो बी अकेला उस दिन को, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 10 दिन, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, तो 10 दिन हो गया, 1 यूनिट का मान 10 दिन। अब हमको जिसका भी चाहिए, जिसका भी मान चाहिए, अगर इसका चाहिए इसको गुना 10 कर दो, अगर इसका चाहिए इसको गुना 10 कर दो, आंसर हो जाएगा। तो 10 से कम 10 यानी कि 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा बी का। बी 10 दिन में कर सकता है। क्लियर है? अगर ये चीजें आप ना चाहोगे तो बिना पेन चलाए भी बना सकते थे कि सर 20 से 3 गुना है तो 1 3, और 20 दिन कम समय लेता है, 2 यूनिट बराबर 10, बी की क्षमता बी का 3 गुना है, तो 20 से 3 गुना बी 1 होगा, 1 गुना 10, 10 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रैक्टिस आपको महान बनाता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। देखो कहता है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, तो आपको राम लिख देना है और श्याम लिख लेना है। अब इसे राम की जो क्षमता है श्याम से 2 गुनी है, तो ये मेरा 1 ले लो और ये मेरा 2 ले लो, ठीक है। अब कहता है दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। एक बात बताओ, दोनों काम करेगा तो 3 यूनिट करेगा, दोनों कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट करेगा। और अगर 3 यूनिट दोनों मिलकर कर रहा है, कैसे? ये दोनों को मिला दो, तो मिला दिए तो जोड़ दिया, जोड़ के लिख दिया 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट कर रहा है तो 15 दिन में, रोज अगर 3 यूनिट करेगा तो 15 दिन में वो कितना कर देगा? तो 15 तिया 45 यूनिट करेगा, यानी कि 45 यूनिट क्या हो गया? टोटल वर्क हुआ, ठीक है। ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया। अब कहता है बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? राम की क्षमता कितना है? 2 है, तो 2 से 6 करेगा, 2 दूना 4, ठीक है। और 2 दूना 4, 1/2, 22.5 दिन आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में कर लेता है। तो ध्यान से देखना, ए बराबर कितना दिन? 8 दिन, बी बराबर कितना दिन? 12 दिन, ठीक है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। एक बात बताओ, फिलहाल हमको कार्य क्षमता यहाँ बोला है, सी की जो है ना कार्य क्षमता ए का 1.5 गुनी है, तो पहले ए की कार्य क्षमता तो निकाल ले। कार्य क्षमता कैसे निकलेगा? ई दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक तरह का टोटल वर्क होता है। इसको भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24,
3 यूनिट, और ये हो जाएगा मेरा 12 दूना 24, यानी कि ये 2 यूनिट। अब यहाँ पे देखो सी की क्षमता कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो सी की क्षमता ए की 1.5 गुनी है, इसका 1.5 गुना करना होगा, इसका 1.5 गुना कितना होगा 3/2 हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना 9/2 है, इसकी क्षमता है 9/2। याद रखना यहाँ पर लिखा जाएगा सी की क्षमता 9/2, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ये यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। आगे कहता है तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो तीनों से अगर कराते तो ये 9/2 होता है कितना है, 4.5 होता है। अब ये 4.5 यूनिट का काम करवाना, यानी कि तीनों को मिला लेते, 3 2 5 अब 5 4 9 9.5, यानी कि 24 यूनिट का काम करेगा 9.5 की रफ्तार से, ठीक है। दशमलव हटाओगे 0 ले जाओगे, 5 से कटा लो 5 नामा 19 से 5 नामा 45, 5 से ही कटा लो, 5 का 5 5 9 45, 19 बचे 15, 5 से कटा लो, 5 24 5 8 40, ठीक है। अब 19 से भाग लगा लो 38 के, 19 का 19, 19 दूना 48 है, 19 दूना 38, 19 से 57, तो 19 दूना 38, 38 घटेगा तो हो जाएगा 12 38 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा 0 बच जाएगा, और 4 में 3 जगह 1, 10 बटा हो जाएगा 19, तो 2.10/19 आपका आंसर हो जाएगा 5 का 3 नंबर। क्या समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर कहता है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। देखो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, आप एक बात समझना, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। अगर ये मेरा 100 है, ये मेरा 125 रहा होगा, ठीक है, आप 25 से कटा लो, 25 पंच 125, 25 चौके 100, 5:4 आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट 4 5 लिख सकते थे 25%, अगर आपको ये पता होता तो। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, एक बात बताओ, अगर सोहन काम करता है 20 दिन में, अगर वो डेली 4 यूनिट काम कर रहा है, समझना 4 यूनिट अगर रोज काम कर रहा है, तो 20 दिनों तक वो कितना काम करेगा, तो 20 चौके 80 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, ठीक है। 80 यूनिट मेरा टोटल वर्क निकल गया। इतने में हमको हो सकता है इसका यूज ना पड़े, हम तो पता नहीं अब क्या बोला है, हम अभी पढ़ेंगे। मोहन अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो बताइए मोहन अकेला, तो मोहन से करवाना है तो 80 यूनिट टोटल काम हो गया, 5 यूनिट की रफ्तार से करेगा तो मोहन का हो जाएगा हमारा 16 पंचे 80 होता है, ठीक है। तो आपका ये 16 बार में कटेगा तो 16 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान लग रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता हो तो बताइए मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। एक बात बताओ, अभी तो आपने निकाला था टोटल वर्क 80 यूनिट, ठीक है, तो ये भी तो आपका टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, आपका 80 यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। वही तो 20 दिन में कर लेता है, तो बताइए बी नंबर बोला है मोहन और सोहन, तो मोहन और सोहन दोनों क्षमता कितना कर रहा है, ध्यान देखो 5 4 9 कर रहा है, तो 9 से इसको भाग लगा दो, ठीक है, तो 9 8 72, 72 और 8 8.8/9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो व्यक्ति की कार्य क्षमता में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करे तो प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। एक बात बताओ, दोनों मिलके, इसका मतलब अगर 3:2 मेरा क्षमता दिया हुआ है तो दोनों मिलके करेगा तो 5 यूनिट करेगा, और डेली अगर 55 यूनिट करेगा तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, तो 6 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा 30 यूनिट, ठीक है, तो 30 यूनिट मेरा टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे देखो, दोनों कहता है क्या कि दोनों अगर अकेले अकेले करेगा, तो दो व्यक्ति मान लेते ए बी है, तो ए अगर करेगा तो वो 3 यूनिट डेली करेगा, तो 30/3 कर दो, यानी कि ये 10 दिन में काम कर देगा। और अगर हमको बी की क्षमता निकालना है तो बी बराबर निकाल दो, आपको 30/2 कर दो, और ये आपका 15 दिन में कर देगा, ठीक है, तो 30 और 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग टाइप 5 तक हम लोग देख चुके हैं। अब कल की क्लास में टाइप 6 दिखाएंगे, बहुत ही आसान है। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर लेगा। तो यानी कि ये एमडी का फॉर्मूला लगाओगे ना, ठीक है, एमडीएच वाला नहीं होता है, उसी से ये बन जाएगा। तो आप इसको बना के कमेंट करना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना।